हेलो एवरीवन, मनीष सर फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये हमारा जो प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये सीखा था कि जो भी हमारे रूल्स होते हैं ट्रेडिशनल, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। आज जो हम बताने जा रहा हूँ मैं आपको मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच क्या होती है, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच के अंदर आपको क्या करना होता है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी एसेट्स और हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज करेंगे तो हमें हमेशा उनको क्या करना है, डेबिट करना है। याद रखिए। ऐसे ही डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, इन्हीं का ही उल्टा कर देते हैं। यदि वो डिक्रीज कर रहे हैं, एसेट डिक्रीज कर रही हैं, एक्सपेंस आपके कम हो रहे हैं, लॉसेस आपके कम हो रहे हैं, तो हमें उनको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। तीन चीजें हैं इसके अंदर, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और गेन। तो इन तीनों चीजों में यदि ये इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे तो इनको हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। इनमें से कोई भी चीज है, यदि कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उनको क्रेडिट करोगे, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो भी आप उनको क्रेडिट करोगे। एंड सेम डिक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और गेन, तीनों चीजें यदि आपकी मतलब कैपिटल हो, लायबिलिटी हो या इनकम हो, यदि कम हो रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये जो है हमारी अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच होती है, इनकी मदद से भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनके आधार के ऊपर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चिन्हित कर सकते हैं कि किसको हमें डेबिट करना है, किसको हमें क्रेडिट करना है। बाय पर्सनली मैं ट्रेडिशनल रूल यूज करता हूँ, मुझे आदत है उसको समझाने की और मुझे बहुत इजी लगता है उससे समझाना। तो आप ये रूल्स भी, इनको भी आप यूज कर सकते हो। और एक और तरीके से मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आपको सबको समझाने के लिए। ये हमारी एसेट्स है, हम ये मान लेते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इंक्रीज होगा तो डेबिट में, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। ऐसे ही एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, वो भी ऐसे ही हैं, डेबिट, क्रेडिट। इंक्रीज होंगे तो डेबिट है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट है। अभी मैंने जो बताया था आप सभी को, ऐसे ये दोनों एक ही लाइन में चलते हैं। एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस एक ही लाइन में है। एक्सपेंस और लॉस एक ही बात है। एक ही लाइन का मतलब इंक्रीज होंगे तो डेबिट है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट है। ऐसे ही जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है, डेबिट, क्रेडिट। लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती है तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो हम उनको डेबिट करते हैं। ये इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही जो हमारी कैपिटल है, सिमिलर तरीके से इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी। ऐसे ही फिफ्थ नंबर पे लास्ट जो बनता है, इनकम, जो भी हमारी इनकम है, और गेन, जो भी हमारे गेन है, डेबिट और क्रेडिट। इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन वही, क्रेडिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। ये तीनों एक ही लाइन में चलते हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम और गेन। यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे तीनों, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। तो ये आपको इसको मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। तो आगे इसकी मदद से आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आज हम एक टॉपिक लेते हैं, अपना एक क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिकल, जिसकी मदद से हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करना है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक कवर किया था। मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल रूल्स को यूज करूंगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये क्वेश्चंस हमारे सामने, ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस को कैश में स्टार्ट किया है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो रूल्स लगाने ट्रेडिशनल, मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल रूल्स को यूज कर रहा हूँ। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जो जर्नल एंट्री होगी हमारी, ये डेट क्या है, अप्रैल 1 है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी
फर्स्ट एंट्री है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा। आप इसको कर लेना, ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, उसी में आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश परचेज। ये हमारी अप्रैल 1 की थी और ये अब हमारी अप्रैल 2 की है। कैश परचेज, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। रूल नंबर 1 आपको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है। तो एंट्री यहां पर हो जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट है हमारा 8000, डेबिट साइड में 8000, क्रेडिट साइड में 8000। मैं फिर इसका आपको डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि ये सारा कुछ आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। डेट्स आपको मेंशन करनी है जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। ऐसे ही थर्ड एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये देखो रूल नंबर 1 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली लग रहा है। यहाँ पर भी रूल नंबर 1 लग रहा है। इस ट्रांजैक्शन में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 लग रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स सोल्ड किए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आएगा हमारे पास, कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, जब आप गुड्स को बेचते हो तो आपको सेल्स वर्ड यूज करना होता है। और ये नरेशन की आ गई, नरेशन बीइंग से, फोर से या विदाउट बीइंग फोर भी आप शुरू कर सकते हो। तो ये अमाउंट है हमारा 6000। तो 6000 हमारा डेबिट में, 6000 हमारा क्रेडिट के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर अप्रैल 5 को जो हुआ है, डेट्स आपको दे रखी हैं सारी की सारी। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अब देखो कितना अच्छा है, अभी तक हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया था, अब ये वाला जो ट्रांजेक्शन आ गया है, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये दोनों को हमें अप्लाई करना होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या इसमें ऐड किया है, एड ऑन क्या हुआ है इसके अंदर, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन जो है उधार में है। इसमें हमने राम को ऐड कर दिया, जैसे ही ट्रांजेक्शन में राम का नाम आ गया, ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से उधार में हो गया। तो परचेज गुड्स आ क्या रहा है हमारे पास, गुड्स तो आ रहे हैं, तो आप किसको डेबिट करेंगे, गुड्स को तो डेबिट करेंगे। मतलब कि हमें यहाँ से डेबिट मिल गया, रूल नंबर 1 से डेबिट वर्ड कम्स इन। अब क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जा क्या रहा है, जा तो कुछ नहीं रहा, तो ये तो हमें मिला ही नहीं है यहाँ से। तो क्रेडिट का क्या होगा, गिवर होगा। गिवर कौन है, किससे मिल रहा है, किससे खरीद रहे हो आप, राम से खरीद रहे हो। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे, परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम के साथ आपको अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि ये हमारा पर्सनल है यहाँ पर। 10,000 एंड 10,000। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग सब समझ आना, डेट वाइज आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। नेक्स्ट है पेड फॉर शॉप रेंट, रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और रूल नंबर 1 से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा बताओ भैया, आप सोचो जरा। भाई बहुत सिंपल है, ये मैं मेंशन भी करता जा रहा हूँ कि मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरीके से मेरा माइंड जो है इस चीज को सोच रहा है कि इसको मुझे कैसे एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही आपको भी अपना प्रोसेस यूज करना है। टू कैश अकाउंट, तो रेंट को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं आई थिंक कुछ, हाँ डेबिट को रेंट को मैंने डेबिट कर दिया एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कैश जा रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। और ये जो अमाउंट है आपका 1000 है, तो 1000 डेबिट साइड में और 1000 हमारा क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा पेड वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं। तो वेजेस पे कर रहे हैं, वर्कर्स को 1000 पे कर रहे हैं, तो यहां पर भी रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 लगेगा। पहले तो रूल नंबर 3 से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड फिर आपको पता है डेबिट यहां से होगा तो क्रेडिट कहां से होगा, रूल नंबर 1 से होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, सेम हमें एंट्री पास करनी है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट हमारा 1000 अगेन, तो 1000 आपको डेबिट साइड में एंड 1000 हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। आई होप कि ये एंट्री आप कर रहे होंगे, इसको साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए, क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये उसकी एंट्रीज है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर सकते हो तो आप अपने रजिस्टर में अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अकाउंट्स में जब तक आप
प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप कि ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परचेज फर्नीचर फ्रॉम धीमान। हमने धीमान से परचेज फर्नीचर परचेज किया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, इसका भी यूज खत्म हो चुका है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम धीमान, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, जा हमारे पास से कुछ नहीं रहा क्योंकि यहाँ धीमान का नेम यूज कर रहे हैं। तो रूल नंबर सेकंड से क्या आएगा, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट यहाँ से, क्रेडिट यहाँ से। तो क्रेडिट में धीमान, धीमान से आपने परचेज किया है, धीमान, और अमाउंट जो है 2000 है, 2000 डेबिट साइड में आ जाएगा एंड 2000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है पे टू राम, पे टू राम। राम को आप पे कर रहे हो, पे टू राम। तो राम को पे कर रहे हो तो क्या रूल्स हम यहाँ लगाए। तो सबसे पहले तो रूल नंबर 1 से आपको क्रेडिट मिलेगा। पेड कर रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड किसको पे कर रहे हैं वो रूल नंबर 2 से मिलेगा हमें, डेबिट द रिसीवर। मतलब क्रेडिट यहां से है तो डेबिट कहां से है, यहां से। तो राम, पे टू राम, राम इज द रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी इसकी, राम, राम डेबिट, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ये अमाउंट है यहाँ पर 1000। तो 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। तो साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाइए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि मैं किस तरीके से इसको यूज कर रहा हूँ। सोल्ड, गुड सोल्ड। अब गुड सोल्ड किए हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है, गुड सोल्ड कर रहे हैं तो कैश में ही कर रहे हैं, ये जूम करके चलेंगे। तो यहाँ रूल नंबर 1 डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन भी यहाँ से मिल रहा है हमें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी। मतलब आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है, जा क्या रहे हैं, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 4000, 4000, 4000। ठीक है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मैं किस तरीके से रूल्स को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, पोस्टेज स्टैंप्स परचेज। पोस्टेज और स्टैंप हमारा खर्चा होता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 लगेगा हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है, वहां से डेबिट लेंगे। और रूल नंबर 1 से क्या लेंगे, क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मतलब भाई जब खर्चा करोगे तो सीधी सी बात है आपके पास से पैसा, कैश जो है आपके पॉकेट से निकलेगा। तो आपको इस बात को समझना है कि मैं किस तरीके से रूल यूज कर रहा हूँ। तो स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप, ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम इसको किस तरीके से एंट्री को करेंगे, पोस्टेज और स्टैंप की एंट्री। पोस्टेज स्टैंप्स, पोस्टेज स्टैंप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट है 1000 एंड 1000। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट 26 अप्रैल को। ये डेट्स आप ध्यान रखना है कि डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। जो जो डेट्स है उस डेट्स के ऊपर जो है आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा जनरल एंट्री में उन डेट्स को। नेक्स्ट है बोरोड फ्रॉम हिमाचल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हमने बोरो किया पैसा, तो जब आप मनी बोरो करोगे तो रूल नंबर आप 1 लगाओगे पहले। तो आपके पास पैसा आ रहा है, मनी आप बोरो कर रहे हो, तो बोरो फाइनेंशियल से कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो मैं अभी कैश मान के चल रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक भी लिख सकते हैं वैसे हम। ठीक है, और किससे, हु इज द गिवर, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। गिवर कौन है, रूल नंबर 2 से क्रेडिट। गिवर कौन है, हिमाचल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा टू हिमाचल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 2000 इधर आ गया डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। ध्यान रखिए आपको डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। नेक्स्ट है हमारे पास, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट अप्रैल 30 को, ये अप्रैल 26 का था, अप्रैल 30 को विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज आ जाता है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, वो हमारी ड्राइंग्स होती है। क्या होती है, तो हमने पढ़ा था ये
चैप्टर नंबर सेकंड में ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन पैसा विड्रॉ करता है तो ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें रूल नंबर 3 लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ड्राइंग्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल नंबर 1 से, क्योंकि कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, टू कैश अकाउंट। ये अमाउंट है आपका 3000, 3000 डेबिट में, 3000 क्रेडिट में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे रूल्स को हमें इंप्लीमेंट करना है। लास्ट है ओपन ए बैंक अकाउंट। बैंक में आपने एक अकाउंट खोल लिया, ओपन कर लिया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जब बैंक में आप अकाउंट ओपन करोगे तो वो कैश से ओपन होता है, कैश का पैसा आप जाके बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो आपका अकाउंट ओपन होता है। उसके लिए एक एंट्री होती है जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। बैंक डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, रूल नंबर यहां पर हम यूज कर रहे हैं, रूल नंबर 2 से हमें डेबिट मिला है, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। एंड रूल नंबर 1 से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल नंबर 2 से डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। बैंक में कैश जमा करा रहे हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, ये 20,000 एंड 20,000। तो ये हमने अकाउंट ओपन किया बैंक के अंदर। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन से, ऐसे ट्रांजेक्शन आपको वहां पर गिवन होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये आपके अमाउंट्स हैं, डेट्स हैं, और आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करना है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी, किस तरीके से हमें प्रैक्टिकली रूल्स को कैसे लगाना होता है। तो समझा तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिया था, बट जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे, जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको किन चीजों को ध्यान रखना है, ये चीजें उसका बेस होती है, आधार होती है। आपको धीरे धीरे जब आप इसमें आपकी निपुणता आ जाएगी, जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, तब आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि मुझे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा तब आपको। बट जब तक कि आप इसको बाय ऑटो पायलट मोड में, जब तक कि आप इसको दिमाग में सीमेंट की तरह बैठा नहीं लेते, तब तक थोड़ा आपको स्लो रहना है, और साउंड के ऊपर बिल्कुल नहीं चलना कि हमें ये लग रहा है डेबिट होना चाहिए, हमारे मन से आवाज आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, मन से आवाज आ रही है क्रेडिट। हमेशा जब भी आप जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करो तो उसका आधार कॉन्क्रीट रूल होना चाहिए। तो आई होप कि ये जो आज का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। जर्नल एंट्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आधार होता है। कोई भी किसी भी लेवल पे जाएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको जर्नल एंट्री करनी होती है। फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो जर्नल एंट्रीज होती हैं। कैसे डेबिट करना है, कैसे किसको क्रेडिट करना है, वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन में कर चुका हूँ, एग्जाम्पल की मदद से भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से भी, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। बस अब आपको आपका पार्ट शुरू होता है, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, समझना होगा। आप इलिस्ट्रेशंस की मदद भी ले सकते हो, उनकी मदद से भी आप समझ सकते हो चीजों को। शुरू में थोड़ा स्लो होगा, बाकी आके जाके। बट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ये आपको करना ही पड़ेगा टॉपिक, क्योंकि यदि ये नहीं करोगे तो ये बहुत बेस है, और बेस आपका नहीं बनेगा तो आगे का अकाउंट्स आपसे 12th में या आप हायर एजुकेशन में जब जाओगे तो नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को यदि आपको समझ में आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।